हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि इससे पहले हम लोग ने दोस्तों पढ़ा था इसकी पहले की क्लास में बेसिक ऑफ कंपोनेंट कि कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं और कंपोनेंट के डोनेटिंग लेटर और उसके सिंबल के बारे में हम लोग ने जानकारी ली थी। दोस्तों आज की क्लास जो रहेगी उस कंपोनेंट के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कैसे होते हैं, मतलब हमारा कंपोनेंट किस किस टाइप का हमको देखने को मिलता है। दोस्तों तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पीसीबी में पहले जो कंपोनेंट लगता था उसकी जानकारी सबको रहती थी, लेकिन इस समय जो कंपोनेंट लग के आ रहे हैं उसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। दोस्तों तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपोनेंट के बारे पे कि क्या है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। दोस्तों मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ बता देना चाहता हूँ। आपके राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एसी की पीसीबी रिपेयरिंग का भी कोर्स कराया जाता है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है एसी की पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इसमें के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट यूपी बांदा पे चलता है दोस्तों, जो कि बांदा स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों तो चलिए हम लोग कंटिन्यू क्लास को करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है, इससे पहले हमने बेसिक कंपोनेंट सारे देखे थे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके डोनेटिंग लेटर को देखा था, इसके बाद सिंबल को देखा था। आज हम लोग सीखेंगे क्लास में टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, नोट्स प्रॉपर आपको बनाते जाना है दोस्तों। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ कंपोनेंट में। तो हमारे कंपोनेंट जो होते हैं वो किस किस टाइप के समय आ रहे हैं पीसीबी में दोस्तों, क्योंकि पहले जो पीसीबी आती थी उसमें नॉर्मल कंपोनेंट आते थे जिसकी जानकारी हर टेक्नीशियन को रहती थी। अब जो लेटेस्ट वर्जन की पीसीबी आ रही है उनमें जो कंपोनेंट लग के आ रहे हैं वो कुछ ऐसे टाइप के आ जाते हैं कि बहुत से टेक्नीशियन लोग पहचानते ही नहीं है कि ये कंपोनेंट कैसा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोनेंट जो इस समय आते हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ बड़ा बड़ा कंपोनेंट्स जो दोस्तों आ रहे हैं वो हमारे दो टाइप के आ रहे हैं इस समय। एक होता है सॉलिड और एक होता है एसएमडी टाइप। ठीक है दोस्तों, दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे कंपोनेंट। एक होगा सॉलिड और एक होगा आपका सॉलिड और एक होगा एसएमडी टाइप। एसएमडी टाइप कंपोनेंट दोस्तों आपको ये दो प्रकार के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे पीसीबी में, वो चाहे हमारी एसी की पीसीबी हो या फिर हमारी उसकी पीसीबी हो, फ्रिज की पीसीबी हो, या फिर आरओ का एसएमपीएस हो, या फिर हमारा वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो। तो ये कंपोनेंट आपका सॉलिड हो या एसएमडी हो, ये दोनों टाइप के आपको कंपोनेंट देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सॉलिड टाइप कंपोनेंट कौन होते हैं, एसएमडी टाइप कंपोनेंट क्या होते हैं दोस्तों। तो मैं इमेज के जरिए से आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर इसके बाद आप लोग को दोस्तों प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि कौन सा सॉलिड होता है और कौन सा हमारा एसएमडी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग इमेज को देख लीजिए। सॉलिड टाइप कंपोनेंट में हमारे इस तरह के कंपोनेंट आते हैं जो कि सॉलिड टाइप में होते हैं, और जैसे रजिस्टर हो गया, और रजिस्टर हमारा सॉलिड में भी आता है, एसएमडी में भी आता है। कैपेसिटर हो गया, कॉइल हो गया, ये सारी चीजें हमारी सॉलिड में भी आती हैं और एसएमडी में भी आती है। तो ये हमारा सॉलिड टाइप की इमेज है दोस्तों, और ये हमारी एसएमडी टाइप की इमेज है। इसमें रजिस्टर भी एसएमडी में आता है, कॉइल भी, मतलब हर कंपोनेंट एसएमडी में भी आता है और सॉलिड में भी आता है। तो ये इमेज के जरिए से आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सॉलिड टाइप कंपोनेंट कहाँ पे लगते हैं वो मैं बता देता हूँ। जो पीसीबी होती है, चाहे एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो, सॉलिड टाइप कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे सिर्फ एक सरफेस में लगते हैं। जैसे पीसीबी है, जिस कंपोनेंट को पीसीबी बोर्ड के बने होल में, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा पीसीबी है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये जैसे हमारा पीसीबी है दोस्तों, पीसीबी है, तो इसमें आप लोग समझिएगा सॉलिड टाइप कंपोनेंट के बारे में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जिस कंपोनेंट को पीसीबी में बने बोर्ड में आप देखेंगे, इस पीसीबी में छोटे छोटे होल होते हैं, और पीसीबी में होल होते हैं तो उन छेदों द्वारा लगाया जाता है। मतलब सॉलिड टाइप कंपोनेंट में क्या होगा, उन छेदों द्वारा लगाया जाता है
और सॉलिड टाइप हमारे जो कंपोनेंट कहते हैं इन्हें, जो हमारे पीसीबी में छिद्र होंगे ये ऐसे घुसेंगे और पीछे साइड से हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो वो सॉलिड टाइप में आते हैं, जो मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस में निकल जाता है और दूसरे सरफेस साइड हमारा सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्ड करते हैं उसको, तो वो हमारे सॉलिड टाइप कंपोनेंट के अंदर आते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी पीसीबी में कंपोनेंट लगता है सॉलिड टाइप, ये दोनों सरफेस में यूज होता है, चाहे आप यहाँ से घुसेड़ दीजिए और चाहे पीछे से घुसेड़ के लगा दीजिए, मतलब दोनों साइड सरफेस में ये वर्क आता है, क्योंकि ऊपर से लगाएंगे तो नीचे से सोल्डरिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। इसके बाद आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जैसे ये पीसीबी है दोस्तों, और इस पीसीबी में हमारा एग्जांपल के रूप में बड़ा चीज मैं कोई लेता हूं कि आपको समझ में आए, ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर लगा इधर से है, लेकिन इसकी सोल्डरिंग हमारी देखिए दोस्तों ये पीछे साइड की गई है। मतलब ये जिस पीसीबी में होल के थ्रू हमारा कोई कंपोनेंट इधर से उधर होके सोल्डरिंग होता है तो वो हमारा सॉलिड टाइप के अंदर आता है। जैसे कि ये कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, कॉइल है, ये सारी लगी इधर से है, लेकिन इनकी सोल्डरिंग हमारे पीसीबी के इस साइड की गई है। तो ये हमारी सारी चीजें हमारे सॉलिड कंपोनेंट के अंदर आती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे असेंबली टाइप का कंपोनेंट। तो दोस्तों चलिए असेंबली टाइप के कंपोनेंट को भी समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे मान लीजिए कैपेसिटर है, ये हमारा दोस्तों कैपेसिटर है और इसके दो पॉइंट है, ये पीसीबी के इस पार निकल के नीचे से हमारा सोल्डरिंग होगा, ये सॉलिड टाइप में आ गया, ये सॉलिड टाइप में आ गया। इसके बाद आप देखेंगे असेंबली टाइप कंपोनेंट। तो दोस्तों ये पीसीबी के सिर्फ एक ही सरफेस में लगता है, जो हमारा सॉलिड टाइप कंपोनेंट होगा वो पीसीबी के सिर्फ एक ही साइड के सरफेस में लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और वो किस तरह से लगा होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि सॉलिड टाइप में इधर से लगा, इधर सोल्डरिंग होगा, और जो असेंबली टाइप कंपोनेंट होगा वो हमारा डायरेक्टली पीछे ही लग जाएगा। असेंबली टाइप का रहेगा ऐसे, ये देखिए, ये मान लीजिए रजिस्टर है असेंबली टाइप का, और ये क्या होगा यहीं पे हमारा सोल्डरिंग से कनेक्ट होगा। तो ये हो गया हमारा असेंबली साइड। जो हमारी एक ही सरफेस साइड लगा होगा कंपोनेंट वो असेंबली टाइप होगा, और जो दो सरफेसों को मतलब दो सरफेसों में लगता है उसे सॉलिड कहते हैं, जो एक सरफेस में लगेगा वो असेंबली कहलाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि सॉलिड टाइप कंपोनेंट कैसे होते हैं, असेंबली टाइप कैसे होते हैं। तो चलिए इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे दिखाता हूं कि सॉलिड टाइप कंपोनेंट कैसे होते हैं, असेंबली टाइप कंपोनेंट कैसे होते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग लाइव आ चुके हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाएंगे कि जो हमारे सॉलिड टाइप कंपोनेंट होते हैं और असेंबली टाइप कंपोनेंट होते हैं वो आप लोग को कैसे देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि ये हमारी एसी का आउटडोर है, जो कि आउटडोर देख पा रहे होंगे। इसमें आप लोग देखिएगा कि जो सॉलिड टाइप में आएगा, अब जैसे हमारा ये दोस्तों देखिएगा ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज को जब हम लोग देखेंगे पलटा के तो आप देख सकेंगे यहाँ पे हमारा फ्यूज है। तो गौर करिएगा यहाँ पे फ्यूज है, मतलब हमारा फ्यूज आया है ये आप देख सकेंगे यहाँ पे हमारा फ्यूज है। तो फ्यूज हमारा नीचे से लगा है और सोल्डरिंग हुआ है हमारा अपोजिट साइड। तो ये हमारा सॉलिड टाइप में कंपोनेंट है। और आप लोग को और दिखाना चाहूंगा दोस्तों, अब जैसे आप देखेंगे कि ये हमारा एमओवी है, ये हमारा कैपेसिटर है दोस्तों, ये कैपेसिटर है, सीएक्स कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को आप देखेंगे तो इस साइड से हमारा सोल्डरिंग हुआ है, तो ये सॉलिड टाइप में आएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद हम लोग कैपेसिटर को ले लें तो कैपेसिटर हमारे पीसीबी बोर्ड के ऊपर साइड से है, लेकिन जब हम लोग इसको पलटाएंगे तो इसके जो हमारे सोल्डरिंग हुई है ये पीछे से हुई है। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे सॉलिड टाइप है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं असेंबली टाइप कंपोनेंट कौन से होते हैं। असेंबली टाइप कंपोनेंट आने से पहले एक दो कंपोनेंट और आप लोग देख लेंगे, जैसे ये कॉइल हो गया, ये भी कॉइल है, और ये ट्रांसफार्मर भी है। तो ये सारे हमारे सॉलिड टाइप में है। आप देखेंगे ये बोर्ड के इस साइड से लगे हैं और इनकी सोल्डरिंग हमारी ये सारी दोस्तों पीछे साइड से हुई है। तो ये जो हमारे कंपोनेंट है ये सारे हमारे दोस्तों सॉलिड टाइप में। इसके बाद हम देखेंगे कि असेंबली टाइप कंपोनेंट कैसे होते हैं। असेंबली साइड में जैसे देखेंगे आप, ये आईसी है दोस्तों। तो ये आईसी हमारे बोर्ड के एक ही सरफेस में लगी है, जो कि प्रॉपर ऊपर ही लगी है, और इसकी सोल्डरिंग हमारी नीचे नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई सोल्डरिंग वगैरह नहीं है। तो जो हमारे कंपोनेंट सिर्फ एक ही सरफेस में लगते हैं वो असेंबली टाइप के होते हैं। जैसे ये आईसी हो गई दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे ये असेंबली टाइप का कैपेसिटर, मैं आप लोग को पास से दिखा देता हूँ।
ये असेंबली टाइप का कैपेसिटर है दोस्तों, जो कि ऊपर ही लगा है, इसकी सोल्डिंग हमारी ऊपर ही दोनों साइड की गई है। तो ये हमारा असेंबली टाइप का कैपेसिटर देखने को मिल रहा है आपको दोस्तों। इसके बाद बहुत बारीक बारीक असेंबली जो कंपोनेंट होते हैं वो छोटे छोटे आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर, आज तक आपने देखा होगा सॉलिड में, ये हमारा छोटा देख रहे हैं, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों, जो कि हमारा असेंबली टाइप में है और ये हमारे बोर्ड के सिर्फ एक ही सरफेस पे लगा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये हमारे असेंबली टाइप का कंपोनेंट है और भी आप लोग देखेंगे, जैसे कि ये है हमारा रजिस्टर। यहाँ देखेंगे दो कैपेसिटर के बीच में ये लगा हुआ है। पहले जो रजिस्टर आते थे दोस्तों वो कुछ इस प्रकार के देख सकते हैं आप, आते थे जो इधर से लग के दूसरे सरफेस में इसके पीछे साइड से हमारे क्या होती थी दोस्तों, यहाँ देखिए सोल्डिंग होती थी। लेकिन अब के रजिस्टर जो बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे, असेंबली टाइप के भी रजिस्टर आते हैं, वो कुछ इस प्रकार के आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, गौर कर पा रहे होंगे। ये रजिस्टर लगा हुआ है जो कि हमारा दोस्तों, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये हमारा रजिस्टर है जो कि हमारा असेंबली टाइप का है। इसके बाद इसी तरह हमारे जो असेंबली टाइप के मतलब रजिस्टर आते हैं, डायोड आते हैं, ट्रांजिस्टर आता है, मॉसफेट आता है, ये सारे कंपोनेंट हमारे असेंबली टाइप में भी आते हैं, सॉलिड टाइप में भी आते हैं। जैसे कि आपने देखा रजिस्टर, ये रजिस्टर हमारा जो था ये हमारा असेंबली टाइप में था दोस्तों। इसके बाद आपने देखा कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी असेंबली टाइप में आपको देखने को मिला। तो जितने कंपोनेंट आते हैं हमारे, ये देखिए ये हमारा मिली ओम का शंट रेजिस्टेंस है और जो कि हमारा असेंबली टाइप में है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारे असेंबली टाइप के कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं और जो हमारे सॉलिड कंपोनेंट कौन से होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट जो होंगे दोस्तों सॉलिड टाइप के, वो एक सरफेस से लगेंगे, दूसरे सरफेस साइड हमारी उनकी सोल्डिंग हुई होगी। और जो हमारे असेंबली टाइप कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जैसे एमसीयू हो गया, बाइपोलर आईसी हो गई, इसके बाद ये हमारी बाइपोलर आईसी हो गई, ये हमारे टीएनवाई हो गया 290। तो ये जितनी आईसी है ये हमारे असेंबली टाइप में है, जो कि सिर्फ हमारे एक ही सरफेस पे लगी हुई है दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे सॉलिड टाइप कंपोनेंट कौन से होते हैं, असेंबली टाइप कंपोनेंट कौन से होते हैं। ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये जानकारी नहीं होगी दोस्तों तो आप लोग को कंपोनेंट आएगा ही नहीं समझ में। जब कंपोनेंट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग इस पीसीबी बोर्ड को आप लोग रिपेयर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये हमारी एल्डिंग पीसीबी थी। इसी प्रकार से सब पीसीबी में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक बोर्ड और दिखा देता हूं, जो कि हायर का बोर्ड है दोस्तों। और इस हायर के बोर्ड में आप देखेंगे कि हमारा असेंबली टाइप के कैपेसिटर लगे हुए हैं, असेंबली टाइप के। इसके बाद इसमें भी बहुत सारे असेंबली टाइप के कंपोनेंट देखेंगे। ये आपको कपलर है, डायोड है, जिन्नर डायोड है, इसके बाद रेजिस्टेंस आप देखेंगे छोटे छोटे, ये सारे हमारे असेंबली टाइप के दोस्तों। और ये रजिस्टर जो है ये हमारा सॉलिड टाइप का रजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, जो कि इस सरफेस से लग के इस साइड हमारा सोल्डिंग हुआ होगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों प्रॉपर कि सॉलिड क्या होता है और असेंबली क्या होता है। तो आप लोग को अगर दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं उस डाउट को आप लोग को कंफर्म करके क्लियर कर दूंगा एकदम दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट रह ना जाए और आप लोग को कोई समस्या ना आए। अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।